आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली कि व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पहले हम इसका समझेंगे मीनिंग, धीरे धीरे हम इसके डायग्राम्स और इसके और कंसेप्ट्स को हम रिवील करेंगे आपके आगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक and yeah, so price elasticity of supply measures how responsiveness the quantity supplied of a good is to the change in its price, calculated as the percentage change in quantity supplied divided by the percentage change in price. तो price elasticity of supply क्या बोलता है? ये measure करता है how responsive the quantity supplied, कि कितना change हो रहा है quantity of a good, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू इज टू द चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब किसी भी गुड की प्राइस के चेंज होने की वजह से उसकी सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, दिस इज़ नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो मतलब अगर किसी भी कोई बुक है आपके पास, ठीक है, आपने वो ख़रीदी मार्केट में, तो मतलब आपने कुछ प्राइस पे किया, तो जो भी प्राइस में चेंज आ रहा है उसकी वजह से वो बुक्स और आ रही है मार्केट में, या वो बुक्स अब ख़त्म ही हो गई है मार्केट से। तो ये जो भी हो रहा है इसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब प्राइस की वजह से किसी भी गुड की सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है, दिस इज़ नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो price elasticity of supply refers to degree of responsiveness quantity supplied of a good is to change in its price keeping other factor constant। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी, बस क्या कहते हैं, उसकी प्राइस में जो भी चेंज आया है उसकी वजह से उसकी सप्लाई में जो भी चेंज आएगा उसे हम मेजर करेंगे। ठीक है, और उस मेजर करने के तरीके को हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इट मेजर्स हाउ मच प्रोड्यूसर आर विलिंग और एबल टू इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई। मतलब ये मेजर करता है कि कितना प्रोड्यूसर विलिंग है अपनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए व्हेन प्राइसेस चेंज, जब प्राइस चेंज होती हैं। इफ़ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू लार्ज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अगर थोड़े से प्राइस के चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में, तो सप्लाई इज़ इलास्टिक, तो सप्लाई को हम इलास्टिक बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ क्वांटिटी सप्लाइड चेंज ओनली स्लाइटली चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस चेंज हुआ है उससे क्वांटिटी सप्लाई हल्की सी चेंज हुई है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब ये कैसे इनइलास्टिक होता है? ये इलास्टिक होता है अगर आपने डिमांड वाला कंसेप्ट याद कर रखा तो ये भी आपको समझने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में सर्च करके दे सकते हैं, वैसे मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, द कंसेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर। सप्लाई इलास्टिसिटी सप्लाई को समझने के लिए अगर आपको मार्केट बिहेवियर समझना है तो आपको ये इलास्टिसिटी समझना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन को अगर समझना है तो इसको तो समझना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि क्या प्राइस है तो आपको ये समझना पड़ेगा। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सच एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो ये फार्मूला है बेसिकली कि प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई का क्या फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर सच एज टाइम पीरियड से ये इन्फ्लुएंस होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से इन्फ्लुएंस होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से ये इन्फ्लुएंस होता है, एंड स्टोरेज पॉसिबिलिटी से भी ये इन्फ्लुएंस होता है। तो ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है, क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।